आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्स ऑब्जेक्शन पे। प्राइस ऑब्जेक्शन को कैसे क्रैक करें। हर डील वहीं अटक जाती है। कस्टमर कहता है आपका प्राइस महंगा है और आपका सेल्स वाला लड़का वहीं फंस जाता है। कस्टमर बोलता है सोच के बताता हूँ, घर पे पूछ के बताता हूँ और आपके सेल्स के लोग वहीं चुप हो जाते हैं। बॉस, असल सवाल यह है कि अपनी सेल्स टीम को सिस्टमेटिकली आपने सेल्स ऑब्जेक्शन को मैनेज करना सिखाया है कि नहीं, या फिर उन्हें बस फील्ड में भेज दिया और सोचा एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। यही वजह है जिसकी वजह से 90% सेल्स ऑब्जेक्शन की वजह से रुक जाती है। मैंने पिछले कुछ सालों में 1000 से भी ज्यादा सेल्स टीम के मैनेजर और सेल्स टीम के साथ काम किया, उन्हें कोच किया है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये वाली चीज बता सकता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और इस स्किल में ट्रेन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक क्लियर फ्रेमवर्क जिससे आप अपनी टीम को सिस्टमैटिकली ट्रेन कर सकते हो, ताकि अगली बार कस्टमर बोले प्राइस ज्यादा है तो डील रुकना नहीं चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। तो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सेल्स टीम को ये वीडियो ऐसे कहीं ऐसे ही दिखा सकते हैं। इसमें कुछ काम आपके हैं जो आपको करने हैं, उसके बाद आपकी सेल्स टीम को कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली चीज समझाऊंगा कि सेल्स के ऑब्जेक्शन कितनी कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि जब हमें यह पता चल जाता है कैटेगरी किस तरीके की है तो हम उसे हैंडलिंग सही से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से सेल्स ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है। पहले कौन से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उसके बाद कौन से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। थर्ड लेवल पे मैं आपको बताऊंगा इस चीज को आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो, जिसमें आप लोगों की लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा उनको आप कैटेगराइज कैसे करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी सेल्स टीम को इसमें ऑब्जेक्शंस पे ट्रेन कैसे करोगे ताकि आपकी सेल्स टीम ऑब्जेक्शंस की मास्टर बन जाए। तो सबसे पहले इस वाली चीज पे चलते हैं जिसे कहते हैं अंडरस्टैंड सेल्स कैटेगरी ऑब्जेक्शन कैटेगरीज। सो आप देखेंगे सेल्स के ऑब्जेक्शन को आप 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शंस। मतलब ये जो ऑब्जेक्शन है ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। इस वाली चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पे खड़े हैं और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और मैं आपसे कह रहा हूं सर, आप पसीने में गर्मी से परेशान हो, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूं। तो मैं आपको जो ऑफर कर रहा हूं वो एक मेरी गाड़ी की सर्विस है जिसमें मैं आपको बैठ के छोड़ के आ सकता हूं। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, यार गर्मी बहुत है, इनकी गाड़ी में एसी है कि नहीं, यार गर्मी में वो हो जाओ। दूसरा, मैं इनको ट्रस्ट नहीं करता, पता नहीं है मुझे गलत रास्ते पे ले जाके चोरी ना कर लेंगे, इनकी गाड़ी में क्या मेरा सामान फिट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शन है जो आप ऑफर कर रहे हैं। तो ये पहले कैटेगरी का ऑब्जेक्शन है। दूसरी कैटेगरी के ऑब्जेक्शन होते हैं उसे कहते हैं मी ऑब्जेक्शन। मतलब एज अ कस्टमर मेरे ऑब्जेक्शन क्या है। तो पहली कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी में तब पहुंचते हो जब आप पहले से संतुष्ट हो जाते हो। जैसे मैं गाड़ी का एग्जांपल लूं तो आपने ये वाली चीज, जब मैंने आपको अपनी गाड़ी का ऑफर दिया तो आपने कहा हाँ यार, सुमित जी की गाड़ी में चढ़ जाऊंगा तो पहुंच तो जाऊंगा। अब आपके अपने ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, यार मुझे ना गाड़ी में बैठने में ना वोमिटिंग आती है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि मैं आपको वहां पे पहुंचा दूंगा, लेकिन आपका अपना ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से आप ये वाली चीज नहीं ले रहे। तो इसमें जो आपके अपने ऑब्जेक्शन हो सकते हैं वो ये वाला ऑब्जेक्शन हो सकता है, शायद मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, या आपकी आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट मुझे दे रहे हो वो मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मेरी टीम जो है वो इस वाली चीज को कर पाएगी नहीं कर पाएगी यूटिलाइज। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ऑब्जेक्शन सर्विस या प्रोडक्ट से नहीं है, आपका ऑब्जेक्शन अपने आप से, भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में तो जाने, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये हो गया आपका मी ऑब्जेक्शन। जब आपके ये 2 ऑब्जेक्शन हो जाते हैं उसके बाद होता है तीसरे ऑब्जेक्शन। तो पहले 2 ऑब्जेक्शन में हुआ, आपने कहा हाँ भाई आपकी गाड़ी बढ़िया है, मैं चल सकता हूं, बढ़िया है, वो मुझे पहुंचा देगी। मी ऑब्जेक्शन, हाँ मैं इसमें फिट भी हो जाऊंगा, मेरे इससे मदद हो जाएगी। अब अदर ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि मेरी वाइफ ने कहा हो कि भाई अजनबियों की गाड़ी में मत बैठना, या मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये वो ऑब्जेक्शन है कि मैं आपकी सर्विस से सहमत हूं, मुझे फायदा होगा ये भी मुझे पता है, लेकिन अब बाहर की बाधाएं हैं जो मुझे रोक रही हैं। अदर ऑब्जेक्शंस, बीवी से पूछ लूं क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये 3 तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन समझना एक पार्ट है, लेकिन इन्हें किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करा जाना है वो सबसे बड़ा पार्ट है, जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसे किस सीक्वेंस में आंसर किया जाता है। क्योंकि कई बार कस्टमर आपसे बीच में पूछ सकता है, आपका काम होता है उसे उसी सीक्वेंस में लेके जाना और वैसे रिजॉल्व करना। तो इस ऑब्जेक्शन में जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन, जब भी आप कस्टमर को सेल करते हो तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व होना होता है उसे प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शंस कहते हैं। तो इसमें आप या आपकी टीम इस तरीके से बात करती है, कस्टमर से कहती है कि सर, जैसे आपके ग्राहक ने कहा सर आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आपने उस ऑब्जेक्शन को साइड में रखा। अभी आपने उससे कहा कि सर बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन अभी पहले मुझे ये बताइए, आपको जो मैं सर्विस या अपनी प्रोडक्ट वाली चीज बता रहा हूं, मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज से आपकी मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, ये वाली चीज आपकी काम की है कि नहीं। इस चीज पे आपको यस लेना ही लेना है, क्योंकि अगर यहां पे कस्टमर के दिमाग में डाउट है या वो आपको ट्रस्ट नहीं करता तो आप उसे कोई भी प्राइस बता दो, उसके लिए उसकी जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ₹0 है, क्योंकि वो उससे ही संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आपको मैनेज करने होते हैं। जब तक इससे हाँ नहीं होगी तब तक आप प्राइस भी नहीं बताओगे, तब तक ऑफर भी नहीं दोगे। पहले यहां चाहिए हाँ।
ये होता है आपका सीक्वेंस नंबर 1 जो सबसे पहले होता है, और आप इन वाले ऑब्जेक्शंस को पीएमओ से याद रख सकते हो। पीएमओ पहले प्राइस का ऑब्जेक्शन, जैसे आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो सारे काम करता है, तो आप इसे पीएमओ से याद कर लो। तो सबसे पहली चीज पी। उसके बाद जो सेकंड लेवल के ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन वाले ऑब्जेक्शंस को हम लोग कहते हैं मी रिलेटेड। अब आपने कस्टमर से हाँ कहलवा दिया कि हाँ भाई आपकी सर्विस काम करेगी, मुझे भरोसा ये वाली चीज करेगी। अब आप सेकंड लेवल पे उससे पूछोगे, अब मुझे बताओ सर इसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत है, या आपकी कोई परेशानी है इस वाली चीज को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे आप कस्टमर के उन वाले ऑब्जेक्शंस को मैनेज करोगे। जैसे कस्टमर ने कहा यार मेरे पास है तो आपकी चीज तो बढ़िया है, लेकिन यार मेरे पास टाइम नहीं है इस वाली चीज को करने का। तो शायद आप कहोगे सर टाइम के हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं भाई, आप सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम कर सकते हो। ये वाले ऑप्शंस आपके उसको देने होते हैं, क्लियर करना होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सर्विस बढ़िया, इसको उसे शक नहीं है। तो सेकंड लेवल पे आप मी ऑब्जेक्शंस निपटाते हो जो कस्टमर रिलेटेड होते हैं, और उसके बाद आप जाते हो ओ लेवल ऑब्जेक्शंस पे, जिसे कहते हैं अदर ऑब्जेक्शंस, कि भाई मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, अच्छा जिसमें कस्टमर डिले कर रहा है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन में आप जाते हो और उन्हें रिजॉल्व करते हो। सो अब बड़े स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, कस्टमर के प्राइस का ऑब्जेक्शन क्या होता है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन क्या होता है, डिले का ऑब्जेक्शन क्या होता है, वो अब मैं आपको बताता हूं, और आपको किस तरीके से कैटेगराइज करना है इस वाली चीज को समझ लीजिए। अब तीसरे स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये वो चीज है जब आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस बनानी है अपने कस्टमर्स की। इसमें आपको अपनी टीम को अपने साथ बैठाना है, एक पेन पेपर पकड़ना है, और उनसे पूछते जाना है कि कस्टमर हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्या बोलता है, उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं। बिना कुछ सोचे आपको सिर्फ यहाँ पे ये वाली चीजें लिखती चली जानी। जैसे हमारा कस्टमर कहता है भाई सर आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, या सर आप बहुत टाइम लगाओगे, सर आपकी सर्विस बढ़िया नहीं है, आपकी XYZ। आप ऐसा करके सारे के सारे जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे लिख लोगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बनाओगे। जब आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस बनाओगे तो उसके बाद आप उन वाले ऑब्जेक्शंस को कैटेगराइज करोगे पी, एम और ओ में। मतलब इसमें से कौन से हमारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्शंस है, कौन से हमारे मनी के मी ऑब्जेक्शंस है, और कौन से अदर ऑब्जेक्शंस है। सो इन तीनों में आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे और हर के आगे लिख दोगे। जैसे उसने कहा आपका प्राइस ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, प्राइस ज्यादा है, ये आपका प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी सर्विस से दिक्कत नहीं, प्राइस से दिक्कत है, मी ऑब्जेक्शन है। उसने कहा कि भाई आप बड़ी डिले करते हो, आपको बड़ा टाइम लगेगा, आप मुझसे कह रहे हो 2 महीने की जगह 4 महीने में वाला काम होगा, ये सर्विस रिलेटेड ऑब्जेक्शन है। तो आप हर ऑब्जेक्शन पे लिखोगे पी, एम और ओ, क्योंकि ये वाली चीज इसलिए लिखनी है क्योंकि एक सीक्वेंस है ऑब्जेक्शन को मैनेज करने की। जब आपने ये वाले ऑब्जेक्शन लिख लिए, उसके बाद अब आपको बैठना है और एज अ बिजनेस ओनर आप बैठोगे और हर ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट एक आंसर तैयार करोगे कि अगर कस्टमर कह रहा है कि प्राइस ज्यादा है तो क्या बोलना है। अगर आपको प्राइस रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये मैंने आपको वीडियो, आपको स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इस वाले वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि प्राइस को कैसे मैनेज करना है, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, हर ऑब्जेक्शन को लिखना है और अपने सारे ऑब्जेक्शंस को लिख लीजिए या किसी जगह पे रिकॉर्ड कर लीजिए। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, वो वाली चीज चैट जीपीटी में डाल दीजिए और उससे कह दिए भाई इसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर दो ऑब्जेक्शंस की। उसके बाद आपको अपनी सेल्स टीम को बुलाना है और उनसे कहना है कि भाई अब इन ऑब्जेक्शंस पे आ जाओ, और उनसे कहो कि अब ये एक सारे ऑब्जेक्शंस याद कर लो और इसी सीक्वेंस में याद कर लो। उसके बाद आपको उनसे कहना है कि अब आप उनका टेस्ट लोगे, उससे कहोगे भाई कस्टमर कह रहा है प्राइस, तुम्हारा प्राइस ज्यादा है, इसको कैसे ऑब्जेक्शन को मैनेज करोगे। तो आपका सेल्स वाला उसमें कहेगा कि सर मैं पहले उसे प्राइस वाले को साइड में हटाऊंगा, मैं कहूंगा सर मैं प्राइस के बारे में आपसे बात करता हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ ये जो मैंने सर्विस या प्रोडक्ट आपको दिया है, क्या इसमें आपके कोई क्वेश्चन है, इसमें आपकी संतुष्टि है, इससे आपको समझ में आ गया कि हम आपकी वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब पी ऑब्जेक्शन उसने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद वो इस प्राइस वाले ऑब्जेक्शन को मैनेज करेगा। तो आपको इन सारे ऑब्जेक्शंस को लिखना होगा और अपनी टीम को ट्रेन करना होगा और असेस भी करना होगा। ये नहीं आपने उससे बोल दिया, उसने कह दिया समझ में आ गया, आपने कहा ठीक है चल आगे बढ़ जा। असेसमेंट जरूरी है। जब तक उन्हें क्लास 12 के बच्चों की तरह आंसर रट नहीं गए, उन्होंने आपको करके नहीं दिखा दिया, तब तक आप इन वाले ऑब्जेक्शन से हटोगे नहीं। तो इस पीएमओ ऑब्जेक्शंस को जरूर लगाइए, और अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके अगेंस्ट कमेंट जरूर लिखिए और अपने टीम को भी ये वाली चीज जरूर दिखाइए ताकि वो इस वाली चीज में ट्रेन हो सके।